शादी के 27 साल बाद विजय थालापति का क्यों हो रहा है तलाक? 27 साल की वो शादी जो एक फैन और एक सुपरस्टार की ड्रीम लव स्टोरी से शुरू हुई थी। 27 साल की वो शादी जिसे पूरा तमिलनाडु एक परफेक्ट जोड़े की मिसाल मानता था। 27 साल की वो शादी जो लंदन से चेन्नई तक हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाजों से पवित्र हुई थी, और अब वो शादी एक फैमिली कोर्ट की फाइल में बंद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या सच में थालापति विजय ने वो किया जिसका आरोप उन पर लगाया जा रहा है? क्या 2021 में संगीता को जो पता चला वो इतना बड़ा था कि 27 साल का रिश्ता एक झटके में टूट गया? क्या वो एक्ट्रेस कौन है जिसका नाम पिटीशन में नहीं है लेकिन पूरा इंटरनेट जानता है? क्या त्रिशा कृष्णन सच में इस टूटती शादी की वजह है? क्या 250 करोड़ का एलिमनी देने की नौबत आएगी या 35 करोड़ में बात बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जो इंसान तमिलनाडु का सीएम बन चुका है, जिसे करोड़ों लोगों ने वोट किया है, क्या उसके तलाक की खबर उसके राजनीतिक करियर को तबाह कर देगी? आज इस वीडियो में हम एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले वो पूरी कहानी जानिए। शुरू हुई थी एक फैन की उस मुलाकात से जिसे लोग आज भी बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक लव स्टोरीज में गिनते हैं। देखिए, थालापति विजय को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो बने कैसे। 22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे जोसेफ विजय चंद्रशेखर के पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर थे। माँ शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी फिल्मी माहौल था। लेकिन बचपन में विजय बेहद शांत और शर्मीले थे, और फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने नन्हे विजय को अंदर से तोड़ दिया। उनकी छोटी बहन विद्या की बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में मौत हो गई। वो दर्द इतना गहरा था कि विजय ने लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद कर दिया। तब उनके पिता ने उन्हें सिनेमा की दुनिया से जोड़ा। 1984 में 10 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत हुई। 1992 में 18 साल की उम्र में नालिया थेरपू से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। मीडिया ने लिखा कि ये लड़का हीरो मटेरियल नहीं है, इसे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। एक इंटरव्यू में उनकी मां ने बताया था कि थिएटर से लौटकर विजय कमरे में बंद होकर रोते थे, लेकिन उस दर्द ने उन्हें बदला। उन्होंने खुद पर काम किया, डांसिंग पर, स्क्रीन प्रेजेंस पर, कॉमिक टाइमिंग पर। 1996 में पूवे उनक्कांगा ने उन्हें तमिलनाडु का लवर बॉय बना दिया और धीरे धीरे इलाया थालापति बने। फिर सिर्फ थालापति, घिल्ली मर्सल मास्टर, वरिसु, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स, और 2024 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम बनाई। 2026 के इलेक्शंस में टीवीके ने 108 सीटें जीती और विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए। लेकिन सीएम बनने की इस ऐतिहासिक खुशी के साथ साथ एक और खबर आई जिसने पूरे तमिलनाडु को हिला दिया। अब आते हैं असली कहानी पर, उस लव स्टोरी पर जो 27 साल बाद कोर्ट में पहुंच गई है। 1996 का साल था। पूवे उनक्कांगा की जबरदस्त सफलता के बाद विजय तमिल सिनेमा के नए रोमांटिक स्टार बन चुके थे। एक दिन चेन्नई के एक स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। तभी वहां एक लड़की पहुंचती है जो ब्रिटेन से आई थी। नाम था संगीता सोनलिंगम। वो विजय की इतनी बड़ी फैन थी कि वो सिर्फ उनसे मिलने के लिए लंदन से इंडिया आई थी। उसने बेहद सादगी से कहा कि उनकी फिल्में उन्हें बहुत पसंद आई हैं। विजय उस सादगी से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने संगीता को घर आने का निमंत्रण दिया, और जब विजय के माता पिता ने संगीता से मिले तो वो भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। एक पुराने इंटरव्यू में विजय ने खुद बताया था कि संगीता बहुत समझदार है। जब कोई फिल्म फ्लॉप होती थी तो वो सपोर्ट करती थी, हिम्मत देती थी। उन्होंने कार्स जैसे गिफ्ट्स भी दिए। शादी से पहले बहुत एफर्ट डाला रिश्ते में। 1998 में इंग्लैंड में दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवाई। फिर 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति रिवाजों से शादी भी की। 2000 में बेटा जेसन संजय पैदा हुआ। 2005 में बेटी दिव्या साशा। ये परिवार तमिलनाडु के लोगों के लिए एक आइडियल फैमिली की तस्वीर था। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? 2004 में फिल्म घिल्ली आई। इस फिल्म के सेट पर विजय की मुलाकात हुई एक उभरती हुई एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन से हुई। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि घिल्ली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। इसके बाद थिरुपाची, आधी, कुर्वी साथ साथ काम होता रहा। दोनों की बॉन्डिंग स्क्रीन पर भी थी, पर्दे के पीछे भी थी। फैंस को ये जोड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन विजय शादीशुदा थे तो ऑफिशियली दोनों का हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त बताया गया था। फिर आया 2023, करीब 15 साल के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म लियो में विजय और त्रिशा कृष्णन को एक साथ कास्ट किया गया। शूटिंग के दौरान, प्रमोशन के दौरान दोनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, और तभी रूमर्स ने एक नई करवट ली। खबरें आने लगी कि विजय और संगीता के बीच सब ठीक नहीं है। संगीता कुछ फैमिली फंक्शंस में नहीं दिखी, लियो की सक्सेस पार्टी में नहीं थी। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 27 फरवरी 2026। रिपब्लिक वर्ल्ड और द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई बड़े पब्लिकेशन ने कंफर्म किया कि संगीता सोनलिंगम ने चंगालपट्टू फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। अब जानिए उस पिटीशन में क्या था जो पढ़कर लोगों के होश उड़ गए। संगीता ने पिटीशन में लिखा कि ये शादी अब सिर्फ कागजों पर बची है। इट्स इरिट्राइवली ब्रोकन डाउन। उन्होंने डीप इमोशनल पेन, मेंटल क्रुएल्टी और नेग्लेक्ट का जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा एलिगेशन था वो जो अप्रैल 2021 में सामने आया। संगीता का दावा है कि उन्हें 2021 में पता चला कि विजय किसी एक्ट्रेस के साथ में एक एडल्ट्रेस रिलेशनशिप में है। पिटीशन में सोशल मीडिया पर जो स्पेक्यूलेशन सबसे ज्यादा चल रही है, त्रिशा
कृष्णन का नाम है, हालांकि ये अभी तक लीगली अनवेरिफाइड है। संगीता ने यह भी आरोप लगाया कि विजय ने उन्हें अश्योरेंस दिया कि वो रिलेशनशिप खत्म करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके बाद घर में माहौल बदलने लगा। संगीता का कहना है कि विजय ने उन पर फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उनकी आजादी छीनी, उन्हें फाइनेंशियली ह्यूमिलेट किया। नवंबर 2025 में पर्सनल लेवल पर सेटलमेंट की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी और फरवरी 2026 में ऑफिशियली कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है। अब आते हैं सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, त्रिशा कृष्णन का क्या? जब विजय सीएम बने तो त्रिशा उनके घर गई, उन्हें बधाई देने पहुंची। ये तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने नोटिस किया। त्रिशा ने पब्लिकली कहा वो मेरी करीब भी दोस्त हैं, मैं उन्हें कांग्रेचुलेट करने गई हूं, लेकिन इंटरनेट ने इसे बहुत डिफरेंटली लिया। स्पेकुलेशन और तेज हो गई। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि डाइवोर्स के बाद विजय और त्रिशा शादी कर सकते हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई कंफर्म बात नहीं है। अब बात करते हैं एलिमनी की। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि विजय को 250 करोड़ रुपए एलिमनी देने पड़ सकते हैं। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर थी, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्चुअल सेटलमेंट अमाउंट 35 करोड़ के आसपास हो सकती है। विजय के बारे में कहा जा रहा है कि वो बच्चों को पूरी परवरिश की जिम्मेदारी भी लेंगे, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। कोर्ट की बात करें तो 20 अप्रैल 2026 को चंगालपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में हियरिंग होनी थी। दोनों में से कोई कोर्ट में नहीं आया। जज शशिकला ने एक ब्रीफ सेशन के बाद नेक्स्ट डेट दे दी। अब अगली हियरिंग 15 जून 2026 को होनी है, यानी अभी ये केस एक्टिव है, चल रहा है। न डाइवोर्स हुआ है, न ऑफिशियली कोई बयान आया है, और इसी बात को नोटिस करना बेहद जरूरी है। विजय ने अभी तक एक भी वर्ड पब्लिकली नहीं बोला इस पूरे मामले पर। न हाँ ना पूरी तक खामोश है, और संगीता की तरफ से भी कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं आई है। सब कुछ कोर्ट के थ्रू हो रहा है, जो लीगल है, जो प्रॉपर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तलाक से विजय का राजनीतिक करियर खतरे में है? ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तमिलनाडु की राजनीति को ध्यान से देखें। यहाँ के वोटर्स हिस्टोरिकली नेताओं की पर्सनल लाइफ से ज्यादा उनके काम को देखते हैं। एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर की पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड थी, फिर भी वो तमिलनाडु के सबसे लव्ड नेताओं में से एक है। जय ललिता अविवाहित थी, लेकिन दशकों तक तमिलनाडु की सबसे पावरफुल नेता रही, तो ये स्टेट पर्सनली जजमेंट नहीं है उस हद तक। लेकिन एक बात जरूर है, विजय अभी सीएम है, एक नई पार्टी के नेता हैं, उनकी इमेज अभी बिल्ड हो रही है। ऐसे में ये कंट्रोवर्सी उनके इमेज मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज है। अगर ये केस लंबा खिंचा, अगर कोर्ट में अगली डिटेल्स सामने आई, तो अपोजिशन को एक बड़ा वेपन मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जिस तरह से विजय ने खुद को इस पूरे विवाद में डिग्निफाइड रखा है, कोई बयान नहीं दिया, कोई ड्रामा नहीं किया, कोर्ट प्रोसेस को रिस्पेक्ट किया, ये मैच्योर बिहेवियर है और तमिलनाडु के लोग इसे नोटिस कर रहे हैं। अब जो एक बात इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दुखद है, वो है संगीता, वो लड़की जो लंदन से अपने फेवरेट स्टार से मिलने आई थी, जो उनकी फैंस है, उनकी वाइफ बनी, जिसने फिल्म फ्लॉप होने पर भी उनका हाथ थामा, जिसने घर संभाला, बच्चे पाले, विजय के हर सफर में साथ रही। आज वो इंसान एक कोर्ट पिटीशन में अपने 27 साल के दर्द को शब्दों में बयां कर रही है। ये दर्द रियल है, ये तकलीफ रियल है, चाहे आप विजय के फैन हो या नहीं हो। संगीता के साथ जो हुआ, अगर एलिगेशन सच है, तो वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और यही वो बात है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक सेलिब्रिटी गॉसिप से ऊपर ले जाती है। ये एक इंसान की कहानी है, एक औरत की कहानी है जिसने 27 साल दिए, एक मर्द की कहानी है जो आज करोड़ों लोगों का नेता है, और एक रिश्ते की कहानी जो किसी भी रिश्ते की तरह कॉम्प्लिकेटेड था, ह्यूमन था और अंत में शायद टूट गया। 15 जून 2026 को अगली कोर्ट हियरिंग में तब तक दोनों की खामोशी बरकरार रहेगी, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।